कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट के साथ। एग्री मार्केट में कल बजट के दिन भी कुछ बड़ा एक्शन नहीं दिखा। आमतौर पे बजट में जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो ग्राउंड पर उसका क्या फ़ायदा होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी दिखती नहीं है, रिव्यू कुछ खास होता नहीं है। तो साफ तौर से वो नज़र आ रहा था एग्री मार्केट पर भी। चलिए बात कर लेते हैं टॉप 10 कमोडिटीज़ की। अगर जीरा देखें तो बिल्कुल सुस्त, सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 26,200 के आसपास NCDX पर जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी की बात करें तो यहाँ पर रकबा बढ़ा है। इस साल किसानों का फोकस इसलिए बढ़ा है क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हो रही है, तो उनको लग रहा है कि ईल्ड बेहतर होगी, पैदावार बेहतर होगी, इसलिए उन्होंने हल्दी की खेती पर ध्यान लगा दिया है। लग रहा है कि अगले सीजन का जो उत्पादन होगा वो काफ़ी बेहतर होने वाला है। हालांकि लंबा सीजन होता है हल्दी का, जून के आसपास से बुआई शुरू होती है, लंबा चलता है, फिर फरवरी मार्च के आसपास से अराइवल्स होते हैं। धनिया की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से सीमित दायरे में है क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। पिछले सीजन का माल अभी भी किसानों के पास, स्टॉकिस्ट के पास पड़ा हुआ है, इसलिए ये मार्केट चल नहीं पा रहा है। हालांकि इस साल का उत्पादन था वो काफ़ी कम था, 7200 के आसपास है। ग्वारसी ग्वारगम ये दोनों काउंटर भी हर तेजी पर यहाँ पर मुनाफा वसूली इसलिए दिख रही है कि राजस्थान में अब मानसून की चाल तेज हो गई है, वहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है, उससे यहाँ पर दबाव है। हालांकि यहाँ पर भी स्टॉक कम है और राजस्थान के किसान अब ये इस बार ग्वार की खेती कम कर रहे हैं। ये खबर वहाँ के ग्राउंड के जो किसान हैं वो बता रहे हैं। कैस्टर की बात करें तो 2 हफ्ते पहले हमने देखा अच्छी रिकवरी वहाँ पर आई, 6200 रुपये तक भाव गया। अब ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख रही है। 6100 के आसपास आज भाव है। कल हल्की गिरावट यहाँ पर दिखी थी। क्रूड सनफ्लावर ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बाकी खाने के तेल के दाम गिर रहे हैं। NCDX पर भी सनफ्लावर का वायदा यहां पर दबाव में दिखा। कल 1% की गिरावट दिखी, आज 905 के आसपास सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। कपास और कपास खली, कपास इंटरनेशनल मार्केट में 4 साल के निचले स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर दिखा रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में अभी भी भाव 1600 रुपये के आसपास कपास का वायदा है। और कपास खली को देखें तो अच्छी तेजी के बाद अब यहाँ पर भी मुनाफा वसूली हावी हो गई है, क्योंकि जब भी दाम बढ़ते हैं तो बाकी खल के जो ऑल्टरनेटिव्स है, जो विकल्प है किसानों के पास, वो मिल जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नहीं टिकती है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल, जहाँ पर हल्की गिरावट के बाद वापस से यहाँ पर तेज़ी दिख रही है। अब 950 रुपये के ऊपर MCX पर मेंथा ट्रेड कर रहा है। चलिए हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक बताइए, सबसे पहले जीरे पर बताइए। जीरा काफ़ी सुस्त नज़र आ रहा है, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई ज़्यादा दिख रही है, खास करके टर्की की, अफगानिस्तान की, सीरिया, इन तीनों कंट्रीज़ की खबर है कि वहाँ पर सप्लाई इस बार ज़्यादा है। क्या दबाव और बढ़ सकता है या अब जितनी गिरावट आनी थी आ चुकी है, अब धीरे धीरे खरीदारी शुरू करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन गुड जी। मॉर्निंग। आई थिंक मुझे लग रहा है कि दबाव अभी भी थोड़ा आ सकता है। देखिए, ट्रेडर्स भी अगर हम देखें तो वो हैंड टू माउथ ही ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी एक्सपोर्ट की डिमांड जो है वो इतनी है नहीं, और हमारे पास जो स्टॉक्स है कैरी फॉरवर्ड का वो भी अच्छा है। तो आगे जाके अगर एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं होगी तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो कम ही होने वाली है। तो उसकी वजह से अभी फिलहाल ग्राउंड लेवल पे कोई इतनी डिमांड नहीं है। और जैसे आपने बताया कि सीरिया और टर्की में जो इस बार एक्सपेक्टेड है वहाँ पे शायद ज़्यादा हो सकती है, तो उसकी वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट डिमांड तो थोड़ा कम हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से लग रहा है कि ये जो मंदी है थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है। वैसे भी टेक्निकली आई थिंक 28,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही मुझे लग रहा है तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल 26,500 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 25,500 के टारगेट के लिए, और 27,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है जीरे को लेकर। हल्दी में बताइए, हल्दी फिर से 16,000 के नीचे हैं। जो साउथ के मार्केट वाले हैं वो कह रहे हैं कि मंडी में अब माल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। यही हाल मराठवाड़ा का भी है, लेकिन ग्राउंड की स्थिति बिल्कुल अलग है, वहाँ पर खेती भी कम हो रही है। तो फंडामेंटल्स दोनों तरफ है, आप किसको ज़्यादा तवज्जो देंगे? क्या लग रहा है किसका असर ज़्यादा होगा हल्दी के मार्केट पर, और क्या करें? यस, हल्दी के मार्केट में देखिए अभी सोइंग जो है वो अच्छी हो रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि फरवरी मार्च में जो माल आएगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। बट यहाँ के अभी 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में माल इतना है नहीं, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। आई थिंक फरवरी जनवरी के बाद जैसे जैसे पता चलेगा कितना माल आने वाला है, तब हमें थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल सकती है। अभी भी अगर देखें तो 15,000 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 15,000 के नीचे जाता है तो ही वीकनेस हो सकती है। क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 15,600 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट ऊपर का रख सकते हैं 16,600 का। ओके, ग्वार भी काफ़ी लंबे समय से दायरे में फंसा हुआ है, क्या हो गया है ग्वार को? क्या कुछ ऐसे ट्रिगर मिलेंगे आगे चलकर जो ग्वार को यहाँ से ड्राइव कर सके? क्या लग रहा है, आपके पास क्या रिपोर्ट है टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों, कैसा दिख रहा है आपको?
देखिए हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जब भी बारिश की सीजन होती है तब गुआर सीड एक रेंज में ही रहता है। यूजुअली बारिश के जाने से पहले अक्टूबर के एंड में थोड़ी बहुत हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। इस बार भी अगर देखें तो ग्राउंड रिपोर्ट में वही है कि जो लास्ट वीक पहले थी तो राजस्थान में बारिश कम हो रही थी और सोइंग के जो आंकड़े आ रहे थे लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली वो थोड़े कम थे, तो उसकी वजह से हमने 5,400 से 5,700 600 तक के लेवल अपने देखने को मिला है। बट जैसे आपने बताया कि अभी बारिश शुरू हो गई है तो सोइंग की जो डेफिसिट है वो भी शायद कम हो सकती है, तो उसकी वजह से वापस तो थोड़ा दबाव आ चुका है। तो मुझे लग रहा है ये 5,300 से 5,600 अभी भी अगस्त तक चलेगा। इसमें ज़्यादा बहुत ऊपर या नीचे दिख नहीं रहा, बट हाँ 5,300 के करीब अगर जब भी जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 5,600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5,200 का। ओके, कपास खली बताइए क्या करना चाहिए? 2,975 के आसपास है, आज फिर से नरमी दिख रही है, क्या करें? कपास खली में अगर हम देखें तो 3,000 के करीब जब भी आता है तो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अभी भी अगर देखें तो 3,000 से 2,970 के करीब आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है 2920 तक के लिए। तो करंट मार्केट प्राइस है ये 3,000 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं और 2920 का टारगेट रख सकते हैं। अब नॉन एग्री की बात करते हैं भाविक। कल जिस तरह की गिरावट दिखी इंपोर्ट ड्यूटी पर फैसले के बाद 4,000 रुपये से ज़्यादा सोना सस्ता हो गया, चांदी 5,000 रुपये तक गिर गई। लेकिन आज रिकवरी है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट की खबरें आज काम नहीं कर रही है, घरेलू बाजार का असर है। और जितने भी ज्वेलर्स थे उनका कहना था कि उनके स्टोर्स पर काफ़ी लोग कल आ रहे थे, भीड़ अच्छी थी। दाम अचानक से गिरे थे, उनको लगा कि अच्छा मौका है। क्या लग रहा है अब दाम यहाँ से आगे बढ़ेंगे? क्या अब इंटरनेशनल फैक्टर्स यहाँ पर काम करने वाले हैं? जरूर से देखिए, कल जो क्रैश हमने देखा था वो इनपुट ड्यूटी कम हुई उसकी वजह से ही हुआ। अभी अगर देखें तो प्राइस रीएडजस्ट हो गया है, तो अभी आगे जाके जो इंटरनेशनल मार्केट में जो जैसे प्राइस मूवमेंट होगी वहाँ पे ही हमारे भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। और अभी अगर देखें तो फ्राइडे का जो पीसी का डेटा आने वाला है सब पे उस पे नजर आएगी। और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो जब तक 2400 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। आज भी अगर देखें तो 2415 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो घरेलू बाज़ार में भी दिख सकती है। सोने में भी 68,700 के करीब बाय कर सकते हैं 69,150 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 68,500 का। ओके, आपको लग रहा है यहाँ से तेज़ी थोड़ी बढ़ेगी, तो खरीदारी की राय आप दोनों ही काउंटर में दे रहे हैं। 69,150 तक सोना जा सकता है। क्रूड में बताइए, यूएस के स्टॉक का यहाँ पर दबाव दिख रहा है। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद आज भी यहाँ पे नरमी है। $81 तक आ चुका है ब्रेंट क्रूड का भाव। एमसीएक्स में आज दायरे में कारोबार है, क्या करें? मुझे लग रहा है कि पुट लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर एशियन डिमांड देखें तो काफ़ी वीक है। तो ये जो सेलिंग है वो आई थिंक कंटिन्यू रह सकती है, और 6500 का जो एक मेजर सपोर्ट था वो भी ब्रीच कर दिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो 6450 का जो पुट है वो अराउंड 130 बाय कर सकते हैं 200 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 100 का। इस सवाल बेस मेटल्स में दिन के लिए अगर कोई एक ट्रेड लेना हो तो कहाँ पर आप दाव लगाने की सलाह देंगे? आई थिंक मैं कॉपर में रहूँगा। कॉपर में एलएमई इन्वेंट्री काफ़ी बढ़ चुकी है। चाइना से डिमांड भी अभी नहीं आ रही है, तो जो भी फैक्टर्स है काफ़ी नेगेटिव है। तो कॉपर 807 पे शॉर्ट कर सकते हैं 800 के टारगेट के लिए, और 811 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो कॉपर आपको यहाँ पर दिन के लिए पसंद आ रहा है। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त दिया, एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ दिनशो ईरानी होंगे।